नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे खजाने की जिसके बारे में हम शायद रोज रोज नहीं सोचते। ये वो दौलत है जो सोने या हीरे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। तो चलिए मिलकर जानते हैं इसके बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की कुदरती दौलत की, इसकी बायोडायवर्सिटी की, जो इसे दुनिया में एक बहुत ही खास जगह दिलाती है। तो सवाल ये है कि ये संपदा आखिर कितनी बड़ी है और हमारे लिए इसके मायने क्या हैं? आइए भारत के इस अनमोल खजाने की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, भारत दुनिया के उन गिने चुने 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो दुनिया में जितने भी तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन्हीं 17 देशों में मिलता है और भारत उनमें से एक है। यह आंकड़ा जरा देखिए, पूरी दुनिया की जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से करीब करीब 7 से 8% अकेले भारत की सरहदों के अंदर पाई जाती हैं। और जब हम इस नंबर को इस तरह से देखते हैं ना, तो इसकी अहमियत और भी साफ हो जाती है। ये छोटा सा टुकड़ा दिखाता है कि पूरी दुनिया की बायोडायवर्सिटी के लिए भारत कितना जरूरी है। इसी वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट और नेचर लवर्स की नजरें भारत पर रहती हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 45,000 से ज्यादा तरह के पौधे और 91,000 से ज्यादा तरह के जीव जंतु हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इनमें से बहुत सी प्रजातियां एंडेमिक हैं, मतलब वो कुदरती तौर पर दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलती हैं। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि ये विविधता असल में दिखती कैसी है। भारत के कुछ कुदरती नगीनों पर एक नजर डालते हैं। भारत की जो ज्योग्राफी है वो सच में कमाल की है। सोचिए, एक तरफ बर्फ से ढके हिमालय हैं तो दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट के घने जंगल। एक और सुंदरबन है जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान। और अंडमान निकोबार के द्वीप तो जैसे समुद्री जीवन का खजाना है। हर जगह की अपनी ही एक अलग दुनिया है। पता है, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अनोखी प्रजातियां तो बहुत हैं, लेकिन उन पर खतरा भी सबसे ज्यादा है। ऐसी जगहों को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं और पूरी दुनिया के 4 ऐसे हॉटस्पॉट भारत के अंदर आते हैं। ये हमें इनकी सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। इन्हीं खजानों को बचाने के लिए हमने खास प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं। जिम कॉर्बेट के टाइगर, काजीरंगा के एक सींग वाले गैंडे और गिर के एशियाई शेर, ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि हमारी नेशनल हेरिटेज के जीते जागते सिंबल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ खूबसूरत नजारों की बात नहीं है, ये हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब दवाइयों से लेकर टूरिज्म तक, इसी पर निर्भर है। और हमारी संस्कृति और परंपराओं में तो ये गहराई से बसे हुए हैं। लेकिन जैसा हर कीमती खजाने के साथ होता है, इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है जंगलों का कटना। हर रोज न जाने कितनी ही प्रजातियों के घर छिन रहे हैं और उनका वजूद ही दांव पे लग गया है। फिर आता है पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का डबल अटैक। ये हवा, पानी और मिट्टी सबको खराब करके कुदरत के पूरे सिस्टम को ही कमजोर कर रहा है। और ऊपर से है अवैध शिकार और बेतरतीब शहरीकरण का दबाव। ये जंगली जानवरों और उनके रहने की जगहों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो कुदरत का ये नाजुक बैलेंस खतरे में है। ऐसा लगता है मानो हमारे इस अनमोल खजाने पर डाका पड़ने वाला है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इस खजाने को बचाने के लिए इसके रखवाले भी हैं। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल से हम लड़ कैसे रहे हैं। देखिए, इस खतरे से निपटने के लिए कई लेवल पर काम हो रहा है। हमारे पास सख्त कानून है, जैसे बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। इन कानूनों को लागू करने के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जैसी संस्थाएं हैं। जमीन पर नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज इन प्रजातियों को एक सेफ घर दे रहे हैं। और सबसे जरूरी, पेड़ लगाने और जागरूकता फैलाने जैसे अभियानों से आम लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल किया जा रहा है। तो आखिर में सवाल हम सब से है, ये विरासत सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है। हम और आप मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल खजाने के रखवाले कैसे बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 17।
अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये नंबर भारत को दुनिया के एक बहुत ही खास क्लब में जगह देता है। भारत दुनिया के उन 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है, मतलब धरती की वो चुनिंदा जगह जहां जिंदगी अपने सबसे अनोखे और सबसे ज्यादा रूपों में मौजूद है। इसको ऐसे देखते हैं, पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन इसी जमीन पर दुनिया की 7 से 8% प्रजातियां रहती हैं। सोचिए जरा, इतनी सी जगह में जीवन का इतना घना बसेरा, ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो जब हम कहते हैं कि भारत एक प्राकृतिक खजाना है, तो इसका असली मतलब क्या है? अपने पहले सेक्शन में हम इसी अविश्वसनीय दौलत के पैमाने को, इसकी विशालता को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मेगा डाइवर्स देश होता क्या है? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसा है। यहाँ सिर्फ ढेर सारी किताबें यानी प्रजातियां ही नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी दुर्लभ फर्स्ट एडिशन किताबें भी हैं जो दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं सकती। इन्हें ही कहते हैं एंडेमिक या स्थानिक प्रजातियां। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की हैं और इसीलिए इनको बचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें अंदाजा हो गया है कि ये खजाना कितना बड़ा है। तो चलिए अपने दूसरे सेक्शन में इस विविधता के अलग अलग रंगों को देखते हैं। जरा करीब से नजर डालते हैं इस उपमहाद्वीप में मौजूद जीवन की इस अद्भुत वैरायटी पर। जैसा कि हमने कहा, ये एक जीती जागती लाइब्रेरी है, और क्या जबरदस्त कलेक्शन है। 45,000 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे और 91,000 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तो जीवन का एक ऐसा ताना बाना है जहां हर धागे की अपनी एक कहानी है। और जानते हैं जो बात इसे और भी खास बनाती है, वो ये है कि इनमें से कई प्रजातियां भारत के अपने अनूठे खजाने हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट में रहने वाला लायन टेल्ड मकाक हो या फिर मणिपुर का डांसिंग डियर संगाई। ये जीव धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। ये हमारी जीती जागती विरासत हैं जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। भारत दुनिया के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 का घर भी है। ये वो इलाके हैं जहां प्रजातियों की भरमार है, लेकिन उन पर खतरा भी बहुत ज्यादा है। हमारे पास हैं हिमालय की शानदार ऊंचाइयां, वेस्टर्न घाट के घने जंगल, इंडो बर्मा का हरा भरा क्षेत्र और सुंडालैंड का द्वीपों वाला स्वर्ग। इतनी जबरदस्त विविधता इसलिए मुमकिन है क्योंकि भारत में हर तरह का मौसम और भूगोल है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर वेस्टर्न घाट के वर्षा वनों तक, सुंदरबन के मैंग्रोव से लेकर थार के रेगिस्तान और अंडमान निकोबार के द्वीपों तक, हर इलाका अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक पूरा इकोसिस्टम। लेकिन ये सब इतना मायने क्यों रखता है? हमारे तीसरे सेक्शन हमारी अनमोल विरासत में हम यही जानेंगे कि ये जैव विविधता हमारे अपने अस्तित्व और हमारी भलाई के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सवाल ये है कि ये विशाल जैव विविधता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और इसका जवाब सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में छिपा है। सबसे पहली बात, ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। आप इसे ना एक बड़े से जीव की तरह सोच सकते हैं। जंगल, नदियां, पहाड़ और वन्य जीव, ये सब इसके जरूरी अंग हैं। यही हमें सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए पानी और एक स्थिर जलवायु देते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हाँ, इसके सीधे और बहुत बड़े आर्थिक फायदे भी हैं। हमारी कई दवाइयाँ पौधों से मिलती हैं। हमारी खेती अलग अलग तरह की फसलों पर निर्भर है। न जाने कितने ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जंगल से मिलने वाली चीजों पर चलती है। और तो और टूरिज्म जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, वो भी तो हमारी कुदरती खूबसूरती पर ही टिका है। देखा जाए तो प्रकृति एक इकोनॉमिक इंजन भी है। और हम इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को तो भूल ही नहीं सकते। सदियों से भारत की संस्कृति, परंपराओं और पहचान में पेड़ पौधों और जानवरों का एक खास स्थान रहा है। वो हमारी कहानियों में है, हमारे त्योहारों में है, हमारी कला में है। वो हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन इस अनमोल खजाने पर खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं। तो चलिए हमारे चौथे सेक्शन में उन चुनौतियों को समझते हैं जो हमारी इस प्राकृतिक विरासत को खतरे में डाल रही हैं। ये खतरे कई हैं और काफी गंभीर हैं। एक तरफ जंगलों की कटाई और बढ़ते शहरीकरण से इन जीवों के घर छिन रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज का असर और अवैध शिकार इन्हें लगातार कमजोर कर रहा है। ऊपर से बाहर से आई आक्रामक प्रजातियों का हमला, ये सब मिलकर हमारे पूरे इकोसिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, उम्मीद अभी बाकी है। हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन विरासत के संरक्षक में हम देखेंगे कि कैसे लोग इस कीमती खजाने को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 जैसे मजबूत कानून और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। इन सब का मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि हमारी कुदरती दौलत बची रहे और आने वाली पीढ़ियों के काम भी आए। और इस कामयाबी की कहानियां हमें हमारे नेशनल पार्क्स और अभयारण्यों में दिखती हैं। जिम कॉर्बेट जो शानदार बाघों का घर है, काजीरंगा जहां एक सींग वाला गैंडा रहता है, और गिर का जंगल जो एशियाई शेरों का दुनिया में इकलौता घर है। ये जगहें उम्मीद की किरण हैं। और ये सब हमें सबसे अहम और आखिरी सवाल पर लाता है, इस प्राकृतिक विरासत को बचाने में हमारी क्या भूमिका है? देखिए, ये सिर्फ सरकारों या बड़ी बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसका जवाब हम में से हर एक के पास है। सवाल ये है कि इस खजाने का संरक्षक बनने के लिए हम क्या करेंगे?